हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने कार्टून कैरेक्टर को कैसे चलाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हो चुका है पूरी बॉडी का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट। और इस तरह से अगर परफेक्ट हो जाता है आपका कनेक्शन, अब हमारे लिए इसको वॉक करना है। तो वॉक करने के लिए हम पहले एक लैंड बना देते हैं और इस पर इसे वॉक करा के देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर एक प्लेन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरह से पिच टाइप की बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो कोई भी कलर वगैरह दे सकते हैं, तो हम तो इसे प्लेन ही रहने देंगे। अगर आपको कोई एनिमेशन वगैरह बनाना है तो उस टाइम पर आप इसको कलर चेंज करके वॉक करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सिंपल कलर ही ले लिया है, ठीक है। तो अब हम इसे वॉक किस तरह से करवाएंगे, तो ये वीडियो का मेन पार्ट है, ये ध्यान से समझिएगा। तो ये जो मॉडलिंग का ये ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे के साइड आपके सामने कई तरह के डॉट आ जाते हैं और प्ले का बटन आ जाता है। तो हम इसे प्ले करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो जीरो का डॉट है, जो कि एरो का निशान भी लगा है, तो इस मेन जीरो डॉट है, इसको हम टारगेट बनाकर वॉक करवाते जाएंगे। और जितने भी ये जो डॉट है, हर एक सेकंड में हमारे लिए 20 से 30 फ्रेम को सिलेक्ट करना है। जैसे कि 20 है, 30 है, जिस डॉट पर आप क्लिक करते हैं उस फ्रेम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको चेक मार्क लगा देना है। अब ये चेक मार्क का निशान इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बॉडी के बोन है, तो बोन को सभी को पहले हम एक एक बार सिलेक्ट करेंगे और जीरो का ये जो पॉइंट है, इस पर हमारे लिए सभी बॉडी के पार्ट्स को सभी बॉडी के बोन को सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि ये नेक बोन है, नेक बोन को सिलेक्ट किया, जो कि जीरो पर रहना चाहिए। आपका ये जो सिलेक्शन जीरो पर रहना चाहिए, ठीक है। उसको सिलेक्ट किया और चेक मार्क लगा देते हैं सभी बॉडी को बोन को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो सभी जितनी भी बॉडी बोन थी उनको सिलेक्ट कर किया हमने और जीरो पर उनको सभी को एक एक बार हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर रेड मार्क लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो कि पैरों से हमारे लिए वॉक करवाना है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये जो पैर का बोन है, इसको सिलेक्ट किया जीरो पर और उस पर एक चेक मार्क लगा दिया है। राइट का बोन था और लेफ्ट का बोन था, इन दोनों में ही हम चेक मार्क लगा देते हैं। और यहाँ पर ये जो लेफ्ट एंड राइट हेड की जो बोन है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और चेक मार्क लगा देते हैं, यानी जो कि हमने सभी को जीरो पर ही मार्क लगाया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लोअर बोन है, सभी के जितने भी बोन है, हमने सभी पर चेक मार्क लगा दिया है। अब हमारे लिए ये वॉक करवाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसा कि हमारे लिए 20 यानी 20 ये जो डॉट है, 20 नंबर का ये जो डॉट है, इस पर सिलेक्ट किया और राइट लेग को हमने सिलेक्ट किया है, राइट लेग की बोन को, ठीक है। अब हमारे लिए क्या करना है, 20 डॉट को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने राइट लेग की जो बोन को सिलेक्ट किया था, उसको हम थोड़ा सा रोटेट कर्सर की मदद से थोड़ा सा रोटेट करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। और हमारे लिए लेफ्ट या राइट साइड तो यानी आड़ी या तिरछी तो नहीं भाग रही हमारी ये जो लेग है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखते जाना है। अब हमारे लिए अगली 20 जो पॉइंट है, उसको छोड़ने के बाद 40वें पॉइंट पर हमारे लिए सिलेक्ट करना है और फिर हमारे लेग को बैक साइड करना है। और हमारे लिए पीछे के साइड भी ले जाते टाइम पर देखना है कि पैर तिरछा तो नहीं जा रहा है। तो ये बिल्कुल सीधा कर लिया हमने और फिर इसे हमने चेक मार्क लगा दिया है 40 पर, यानी पहले 20 पर लगाया था आगे की तरफ करके, फिर 40 पर लगाया पीछे की तरफ, फिर दोबारा से हम 60 पर लगाएंगे आगे की तरफ और फिर 18 पर लगाएंगे हम पीछे की तरफ करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए 20 फ्रेम को छोड़ने के बाद आपके बॉडी में आगे या लेफ्ट या राइट जिस तरह से आपको मूव करवाना है, वहां पर आप अपने बॉडी पार्ट को रोटेट करने के बाद चेक मार्क लगाते जाएं और 120 यानी 120 पर ले जाकर हम इसे स्टॉप कर देते हैं और ये हमारे लेग को बिल्कुल सीधा रखकर यहाँ पर लास्ट चेक मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट मूवमेंट दे दिया है। इसी तरह से हमारे लिए लेफ्ट का ये जो लेग है, इसकी बोन को हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा जीरो पर चेक मार्क लगा हुआ है। इसी तरह से हम 20 जो फ्रेम है उसको सिलेक्ट करते हैं और 20 फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, तो देख सकते हैं कि आपकी जो जो राइट साइड की जो लेग था वो आगे आ जाता है। तो अगर ये आगे आ रहा है तो आपके लिए इस लेग को आपको पीछे करना है। अब 40 नंबर की आपको फ्रेम सिलेक्ट करना है और अब इसे हम जैसे 40 नंबर की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, तो आपका जो पहले का जो पिछला पैर है वो ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है, क्योंकि उसमें 40 नंबर की फ्रेम लगी हुई है। और जब वो पीछे आता है तो आपको जो लेफ्ट लेग है उसे आपको आगे कर देना है, यानी अब आपका जो पैर आगे आ रहा था, अब उसको आपको इसी फ्रेम को जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसके विपरीत आपको यहाँ पर ले जाकर आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पैर आगे आता है तो आपका दूसरा पैर पीछे की तरफ करना है। अगर
आपका पहला पैर जो आपका पीछे की तरफ आता है तो इसको आपको आगे की तरफ करना है। तो इस तरह से आपको हर 20 से 30 फ्रेम के अंदर अंदर आपको अपनी साइकिल को कवर करनी होगी और 120 फ्रेम पर आपको अपना जो लेग है बिल्कुल सीधा ले जाकर यहाँ पर लास्ट चेक मार्क को लगा देना है, चेक मार्क साइन लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि इस तरह का जब हम प्ले करेंगे तो इस तरह का ये जो वॉक साइकिल क्रिएट हो जाती है। मगर अभी हमारे लिए हैंड में भी यही प्रोसेस करना है और हमारे लिए हैंड में भी यही इसी तरह से 20 फ्रेम को लेकर 40 फ्रेम को 60 को 80 को लेकर हमारे हैंड को भी लेफ्ट राइट ठीक है, इस तरह से हमारे लिए ये चेक मार्क लगाते जाना है। और ये राइट साइड की हैंड में हमने बोन में ये फ्रेम्स दे दी हैं और अब हमारे लिए लेफ्ट साइड का ये जो हैंड है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से आपका ये लेफ्ट साइड का पैर अगर पीछे जा रहा है, ठीक है, तो इस साइड का जो हैंड है वो आपका आगे जाना चाहिए। तो जिस तरह से हम चलते हैं उसी तरह से आपको अपनी वॉक साइकिल क्रिएट कर लेना है। तो हमने चारों में ही हाथ और पैर सभी में ही फ्रेम दे दिए हैं और चेक मार्क लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अब इसे प्ले करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी फ्रेम है सभी को कवर किया है और ध्यान से आपको भी इसी तरह से कवर करना है जिससे कि आपको एक परफेक्ट वॉकिंग साइकिल मिल सके। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक एनिमेशन कैरेक्टर बनाने से लेकर उसमें बोन ऐड किया और साथ में हमने वॉक साइकिल ऐड किस तरह से की। और वॉक साइकिल ही नहीं दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा मूवमेंट भी अगर देना चाहते हैं तो वो मूवमेंट भी आप इस तरह से आसानी से दे सकते हैं। मैंने ये सिंपल एनिमेशन बनाकर आपके लिए समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अब आपके लिए इस तरह से एनिमेशन क्रिएट हो जाता है तो आप उसे सेव करना ना भूलें। ठीक है, अब इसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, किस तरह से, तो हमने इसकी नेक बोन है जो कि मेन बोन है उसको सिलेक्ट किया और लास्ट 120 फ्रेम यानी 120 फ्रेम को हमने लास्ट में यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे लिए इसको आगे की तरफ बिल्कुल मूव करवाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसे आगे की तरफ मूव करवाने के लिए पहले 120 फ्रेम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अपने एनिमेशन को कहाँ से कहाँ तक मुझे लेकर स्टॉप करना है वहाँ पर ले गए हैं और यहाँ पर ये थोड़ा पिच से आउट जा रहा है तो इसके लिए मैं उसके ऊपर ही कर देता हूँ। ठीक है, ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर लास्ट में चेक मार्क एक लगा दिया है जिससे कि ये परफेक्ट वर्क कर सके, रन कर सके। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारा अब ये एनिमेशन कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट रन कर रहा है पिच के ऊपर। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, रन कर रहा है। ये पूरा हो चुका है हमारी वॉक साइकिल कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका ये जो पूरा वर्क हो जाए तो इसे सेव करना ना भूलें।